चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि आपका क्या अप्रोच होगा ये टीयर 2 को लेकर के, ताकि अगर आप मैथ्स में कहीं एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं या फिर नंबर कम भी आ रहे हैं तो किस तरीके से आप अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। और इफेक्टिव तरीके से अगर इन चीजों को, मेरा बातों को फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग इजीली 85 प्लस का टारगेट हिट कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज ये करना है आप लोगों को कि जो एसएससी सीजीएल द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराई गई थी अभी टीयर 1 का, उसमें हर एक शिफ्ट का जो मैथ वाली सेक्शन है उसका सारा क्वेश्चंस आपको ले लेने हैं। लेने के लिए क्वेश्चंस आपको बहुत से प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे। मैं अपने टेलीग्राम पे भी कोशिश करूंगा शेयर कर दूं चीजों को। उसका जितना भी मैथ्स का क्वेश्चन आया हुआ है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप लोग खुद से लगाएंगे। इसमें अभी क्या होगा, कुछ बच्चे स्मार्ट बनने के चक्कर में क्या करेंगे, यूट्यूब पर जाएंगे और लिखेंगे इतना तारीख को ये शिफ्ट का, 13 तारीख को जो शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है सारा आ जाओ, वहाँ टीचर सोल्यूशन कराया हुआ और देख लेगा, सोचेगा मुझे आ गया। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम भी ऐसे करते थे लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार कोशिश कीजिएगा। अगर आप सवाल को नहीं बना पाएंगे तब क्या कीजिएगा, उस क्वेश्चन को मार्क करके रख दीजिएगा। इसी तरीके से हर एक शिफ्ट का जब ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप लोग कर ले रहे हैं और मार्क कर दिए हैं जो जो क्वेश्चंस आप नहीं बना पाए हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक में मैथ्स में सवाल नहीं बना पा रहा हूँ या फिर कौन सा टॉपिक्स के सवाल का कंसेप्ट मुझे पूरा भी अच्छी तरीके से नहीं आ रही, कहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसको नोट कर लीजिएगा। मान के चलिए CISI में आपका मिस्टेक हो रहा है, मान के चलिए आपका इंस्टॉलमेंट में मिस्टेक हो रहा है, मान के चलिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस में हो रहा है, तो जो भी टॉपिक एक सेपरेट से लिस्ट बना लीजिए। ये चीज आपको बहुत जल्द करनी है। ठीक है, ये करने के बाद आप क्या कीजिएगा, एक बार अगर आपका लिस्ट बन जाता है, हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आपने लगा लिया, लिस्ट बना लिया, और ये कुछ दिन जम करके सेक्शनल मॉक्स लगा दीजिए, कम से कम भर के लगाइए कुछ दिन। उसमें भी जो जो टॉपिक्स आप मिस्टेक कर रहे हो, जिसका सवाल नहीं बन रहा है, उन टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, एक बार इन जो जो सवाल आपसे नहीं बना है उसका नोट डाउन कर लिया आपने, अब उसका सोल्यूशन देख लीजिए क्या प्रोसेस है, उस चीज को फिर प्रैक्टिस कीजिए, उसका एग्जैक्ट तरीके से चीजों को आप समझने का कोशिश कीजिए। साथ ही साथ क्या कीजिए, आप जो नोट्स बनाए हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, उस नोट्स को खोलिए, नोट्स में देखिए कि क्या ये कॉन्सेप्ट मैं अपने नोट्स में डाला हूं कि नहीं। अगर ये कॉन्सेप्ट मेरे नोट्स में नहीं है और यहाँ से सवाल आए हैं तो मैं नहीं बना पाया हूँ। अगर नोट्स में है फिर भी नहीं बना पाया हूँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका रिवीजन में कमी रही है और कहीं ना कहीं आप अपने नोट्स पे पूरा कमांड नहीं है। फिर क्या करेंगे, उन सब सारी चीजों को बार बार पढ़ेंगे और फिर वही सवाल लगाएंगे 2018 से लेकर के जो 23 बोला जाता है। अभी तो टाइम कम होगा, तो 2022-23 इन सब का जो पीरियड का है, जो सीजीएल द्वारा कंडक्ट कराई गई है टीयर 2, उन सब क्वेश्चंस को आप लोग लगाइए। इससे क्या होगा कि जो भी टॉपिक्स आपके वीक थे उस पर आपका कमांड आ जाएगा। अब गेम आता है आपका कैलकुलेशन का, एग्जाम में कितना फास्ट सब चीजों को कर रहे हो। उसके लिए मल्टीप्लीकेशन टेबल वगैरह जो भी मैं बोला हूँ, कैलकुलेशन का अलग से वीडियो दिया हूँ, उसको एक बार देख लीजिएगा किस तरीके से इंप्रूव करना है। उन सब चीजों को कीजिए, कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन उसमें कुछ चीजों को आपको अलग से ऐड कर देना है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ डिविजिबिलिटी हो गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गई, या फिर यूनिट डिजिट हो गया, डिजिटल सम हो गया। ये सब चीजों को धीरे धीरे इंकलकेट कीजिए आप लोग। उसमें सवाल करते समय इन सब पुराने जो मेथड आप यूज कर रहे हैं उसको थोड़ा स्किप करके ये सब चीजों को उसमें ऐड कीजिए। इससे क्या होगा, आपका रफ्तार बढ़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होगी। स्टेप स्किप कीजिए आप लोग। और एक चीज कर सकते हैं आप लोग जिनका बहुत ज्यादा वीक है, आप लोग डेली कम से कम 30 मिनट से 1 घंटा, 30 मिनट इज एनफ, 30 मिनट 30 मिनट टाइम आप लोग कैलकुलेशन कीजिए, रैंडम नंबर्स का कैलकुलेशन कीजिए। उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका रफ्तार बढ़ जाएगा। ठीक है, और एक चीज आपको क्या करना है कि आभास सैनी सर जो है उनका निचोड़ बोल के है, यूट्यूब पे आप लोग देखिएगा प्लेलिस्ट, उसमें कुछ टॉपिक्स है, मेंसुरेशंस हो गई या ज्योमेट्री हो गया, उसका मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज वगैरह चीजें हैं, उनको सर ने पूरी अच्छी तरीके से ड्राइव करके फाइनल रिजल्ट वगैरह दे दिया। उन चीजों को देख लीजिएगा, उससे क्या होगा, एक बार कंसेप्ट भी रिवीजन हो जाएगा, साथ ही साथ जो फॉर्मूलाज है वो सब भी आपको एक जगह मिल जाएंगे। और वहां से आपने जो नोट्स बनाए उसमें ऐड कर लीजिएगा, कुछ टॉपिक छूटी हुई होंगी तो नोट्स को अपडेट कर लीजिएगा। फॉर्मूला के लिए और एक चीज आप लोग कर सकते हैं, जैसे आदित्य रंजन सर का ब्रह्मास्त्र है, जो फर्स्ट एडिशन था वो मुझे पसंद आता था, मतलब बहुत छोटा सा कॉन्साइज था फर्स्ट एडिशन, या फिर अभी वाला भी आप लोग देख सकते हैं ब्रह्मास्त्र। उसी प्रकार से गगन सर का मैथ्स कॉन्सेप्ट किन है, तो वहां से भी फॉर्मूला आप लोग इजीली रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है एक टारगेट लेके अभी आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मैं मतलब डेली 50 सवाल कर रहा हूँ तो 6 घंटे में 50 सवाल कर रहा हूँ, ये चीज आपको नहीं करना है। एक टारगेट रखना है कि 50 सवाल, मुझे एग्जाम में 30 मिनट टाइम मिलता है 30 सवाल को लेकर के, तो मैं इस हिसाब से करूँ कि डेली मेरा 60 सवाल का टारगेट रहे और 1 से 1.5 घंटे के अंदर मैं उस कर दूं सवालों को। ठीक है, थोड़ा रफ्तार के साथ करो। तो टारगेट लेके आपको प्रैक्टिस करना है, वो टारगेट आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। इससे भी आपका रफ्तार बनेगा और आपको पता चलेगा कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो।
जो भी मिस्टेक्स आप बेसिक्स करोगे उसको नोट डाउन करना कि मैं ये मिस्टेक कर दे रहा हूँ। सेम गोज विद, अगर आप ये टारगेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग सेक्शनल मॉक टाइप लगाइए, जो मैथ्स का और रीजनिंग का कंबाइन आता है उसमें मैथ्स वाली सेक्शन आप लोग लगाइए। मैथ्स वाला सेक्शन जब भी आप लोग लगा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, जो भी बेसिक एरर्स आप लोग कर रहे हैं, बेसिक मिस्टेक्स जो कर रहे हैं, प्लस की जगह माइनस कर दे रहे हो या फिर कहीं नोट करेक्ट की जगह पे करेक्ट कर दे रहे हो, उन सब चीजों को नोट कर लो, कहीं पे नोट करके लिख लो कि मैं मैथ्स लगाता हूँ तो मुझसे ये मिस्टेक हर बार होती है, प्लस की जगह मैं माइनस कर देता हूँ, 2+2 की जगह 2-2 कर देता हूँ। ये सब चीजें जो भी बेसिक मिस्टेक्स कर रहे हो उसको नोट डाउन करो, और जब भी मॉक टेस्ट लगाओ सेक्शनल वगैरह तो एक बार पढ़ लो कि मैं मिस्टेक क्या कर रहा हूँ। इससे भी मैथ्स में आपका स्कोर अच्छा इंप्रूव होगा। और एक चीज आपको क्या करना है, हाँ ये कर सकते हो कि लाइक मैंने तो ऑलरेडी बताई थी आपको, पेपर 1 का जो टियर 1 का हुआ है सीजीएल का, हर एक क्वेश्चंस लगा लेने हैं। दूसरा आभासी सर का निचोड़ बता दिया, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक्स वगैरह करना है बता दिया, मॉक एनालिसिस में क्या करना है आपको भी बता दिया। सेक्शनल देंगे, फुल मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं। और एक चीज क्या कर सकते हो ना, जो मैं करता था मैथ्स वगैरह हो या किसी भी टॉपिक में, कि जब भी मॉक लगा रहे हो तो जो इजी क्वेश्चन है उनको स्किप कर दो। जरूरत नहीं है कि अभी मुझे स्कोर कर देना 90 में 90, जरूरी नहीं है। जो इजी क्वेश्चन से स्किप कर दो और जो क्वेश्चन अलग वैरायटी का रहे हैं उसी को सवाल को प्रैक्टिस करो। तो इससे क्या होगा, कम टाइम में वाइडर क्वेश्चन आप लोग कवर कर पाओगे। कैलकुलेशन के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया, स्टेप स्किप वगैरह से लेकर डिजिटल सम, ईच एंड एवरीथिंग, और टारगेट प्रैक्टिस, यही चीजें आप लोग करो। और ट्रस्ट में यही करना होता है, मैंने भी इसी तरीके से किया है, आप लोग भी करो, करके देखो, पक्का इंप्रूवमेंट आप लोग को दिखेगा। हो सके कि एक सप्ताह में ना दिखे लेकिन एक महीना में जरूर दिखेगा। नेक्स्ट मैं इसी तरीके से हर एक टॉपिक पे लेके आ रहा हूँ वीडियो, और एसएससी सीजीएल 2025 को लेकर के या फिर क्या अप्रोच आगे रहेंगी, हर एक चीज पे मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। ट्रेनिंग भी अपना अभी खत्म हुआ है और मैं फिर से आ गया हूँ अपने ऑफिस, तो अब वीडियो कंटिन्यूअसली आपको मिलते रहेगा, ठीक है।